हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर द 4 पपेट्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको याद ही होगा, पर चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, उसका समरी जान लेते हैं कि क्या था। ये स्टोरी एक लड़के ओंग और उसके 4 पपेट्स के बारे में है। ओंग के फादर एक पपेट मेकर थे, लेकिन ओंग को पपेट्स बनाना बहुत बोरिंग लगता था। इसलिए एक दिन वो अपने पिता से कहता है कि मैं घर के बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तो पिता उसे 4 पपेट्स देते हैं और कहते हैं कि ये 4 पपेट्स जो हैं इनके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट पपेट उसे सही राह दिखा के टाइगर से बचा लेता है, और फिर सेकंड पपेट ऑगर की हेल्प से ओंग एक मर्चेंट के सारे वेल्थ को छीन लेता है और उसकी बेटी माला को भी अपने साथ लेके चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था जो हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। Ong asked the ogre, "What should I do now that I have all these riches? Don't ask me," said the ogre. Asked the sorcerer. Ong turned to the mystic sorcerer. "Can you tell me?" जब सारा वेल्थ लेके वे सब कैपिटल सिटी पहुंच जाते हैं तो ओंग ऑगर से पूछता है कि बताओ, अब मेरे पास इतना सारा धन है तो मैं अब इस धन का क्या करूं? ऑगर आंसर देता है कि मुझसे मत पूछो, आस्क सॉर्सर, सॉर्सर से पूछो। फिर ओंग सॉर्सर से ही पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मुझे इन धन का, इन पैसों का क्या करना चाहिए? The puppet came to life and floated before him as Mala looked on with wide eyes. "If you want your wealth to grow," said the sorcerer, "you must learn the secrets of nature." He tapped Ong with red wand and together they rose high in the air. तो सॉर्सर फिर से ज़िंदा हो जाता है और वो ज़िंदा होने के बाद वो ओंग के सामने में आके खड़ा हो जाता है, और ये सीन देख के माला शॉक रह जाती है कि एक पपेट किस तरह से ज़िंदा हो सकता है। सॉर्सर कहता है कि अगर तुम अपने धन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें प्रकृति के रहस्य को समझना होगा। और ये बोल के वह उसके हाथ में एक रेड स्टिक था, उस रेड स्टिक से ओंग के सर पे टैप करता है और दोनों हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं और वे लोग दूर तक उड़ के चले जाते हैं। Looking down, Ong saw everything in a new way. He could tell what land was best for farming and which mountains held gold and silver. "This is wonderful," said Ong. "Just think how I can help people with what I know." फिर जब ओंग ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो उसे सब कुछ एकदम नया नया सा लगता है। वो वहाँ से बता सकता था कि कौन सा लैंड खेती के लिए बेस्ट है और किस माउंटेन पे गोल्ड और सिल्वर है। ओंग कहता है कि दिस इज़ वंडरफुल, ये अद्भुत है। और वो फिर से कहता है सॉर्सर से कि अब सोचो, मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं उससे दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों का हेल्प कर सकता हूँ। "Certainly you could," said the sorcerer, "but knowledge is power. Why not keep it all for yourself instead? Isn't it that what other people do?" "I suppose so," said Ong. So they came to the capital city. तो इस बात पे सॉर्सर कहता है कि ये बात तो सही है, सर्टनली तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो, लेकिन जो नॉलेज होता है, ज्ञान ताकत है, और तुम दूसरों की मदद करने के बदले में तुम खुद क्यों नहीं सब कुछ अपने आप रख लेते हो? और सभी लोग तो ऐसा ही करते हैं। ओंग कहता है कि शायद, आई सपोज, मेरा भी मानना है कि सब ऐसा ही करते हैं, और इसलिए दूसरों की हेल्प करने का जो प्लान था वो ख़त्म हो जाता है और दोनों कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? Ong became the merchant, and with the help of the ogre and the sorcerer, he grew many times richer than at first. He bought a palace for himself and Mala. He and kept the puppets in a special room of their own, but Ong was not happy, for Mala still would not speak to him. अब ओंग ऑगर और सॉर्सर की हेल्प से एक बहुत ही अच्छा व्यापारी बन जाता है। उसका धन पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद वे अपने और माला के लिए एक बहुत ही सुंदर सा महल बनवाता है और पपेट्स के लिए भी एक स्पेशल रूम बनवाता है जिसमें कि वो चारों पपेट्स को रखता है। लेकिन इतना सारा धन, वेल्थ होने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि माला अभी भी उससे बात नहीं करती थी
और इसके कारण वो हमेशा दुखी भी रहता था। One day he placed before her a head dress fit for a queen. The heavy gold was set with dozens of large rubies, sapphires, and emerald. The magnificent piece had cost Ong a lot of wealth. Mala took one look and pushed it away. एक दिन ओंग माला के सामने एक क्वीन के लिए डिज़ाइन किया हुआ बहुत ही सुंदर सा ड्रेस रखता है। उस ड्रेस में सोने के अलावा ढेर सारे माणिक, रूबी, पन्ना आदि रत्न जड़े हुए थे। ये अद्भुत ड्रेस बहुत सुंदर था, बहुत महंगा था। लेकिन माला उस ड्रेस को देखती है और उसके बाद उसे पीछे हटा देती है। उस ड्रेस को देख के भी माला को कोई खुशी नहीं होता है। ओंग सोचता है कि इतना कीमती ड्रेस देख के माला खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह भूल गया था कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती और ये चीज़ उसे एकदम से याद नहीं था। वो बस पैसों को ही इम्पोर्टेंस देता है। ओंग वॉज हार्ट ब्रेकन। He said, "Don't you know I love you?" But she only glared at him and said not a word. The next morning, Ong went to the puppet's room and spoke to the ogre and sorcerer. Mala's father must now be very poor, while I have more than I need. ओंग का दिल टूट जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। वह माला से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन माला उसे बिना कुछ कहे सिर्फ गुस्से में देखती है। इस सब से ओंग बहुत उदास हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में ओंग पपेट्स के रूम में जाता है और सॉर्सर और ऑगर से बात करते हुए कहता है कि माला के पिता तो अब बहुत गरीब हो गए होंगे और मेरे पास अब ज़रूरत से ज़्यादा धन है। ओंग को शायद अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। I'll help Mala find him so I can pay him for what I took. Maybe then she'll speak to me and even learn to love me. A terrible idea, said the ogre. You should never give up what is yours. You are just being weak. फिर वह कहता है कि मैं माला की मदद करूँगा ताकि वह अपने पिता को खोज सके। फिर मैंने जो कुछ भी उनसे लिया है उन्हें वापस कर दूँगा। और तब ऑगर कहता है कि ये बहुत ही टेरिबल आइडिया है, बहुत बुरा आइडिया है। जो तुम्हारा है उसे कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, तुम कमज़ोर बन रहे हो। इस तरह से वो उसे बहुत कुछ समझाना स्टार्ट कर देता है। बिसाइड द सॉर्सर टोल्ड हिम, यू आर टू लेट, माला रन अवे लास्ट नाइट। वॉट? क्राइड ऑन्ग। He rushed through the palace, but Mala was nowhere to be found. Ong returned to the puppets' room in despair. फिर सॉर्सर कहता है कि तुम अब बहुत लेट हो चुके हो, पिछली रात में ही माला भाग चुकी है। अब ओंग शॉक रह जाता है और वह पूरे महल में उसे खोजता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। ओंग बहुत उदास मन से पपेट के रूम में फिर से वापस चला जाता है। तो वहाँ क्या होता है? What good is all my wealth if I have lost what I cared for most? For once, the ogre and sorcerer were silent and still. Then Ong remembered there was one puppet he had never called on. He turned to the holy hermit. वो सोचता है कि इतना धन का क्या लाभ जब मैंने उस चीज़ को ही खो दिया जिसकी मैं सबसे ज़्यादा केयर करता था। ओंग अपनी गलती पे पछता रहा था। अब ऑगर और सॉर्सर दोनों ही चुप थे। फिर उसे चौथे पपेट का याद आता है जिसे कि उसने आज तक तो बुलाया ही नहीं था, और वह हर्मिट की तरफ मुड़ जाता है और उनसे बात करने का कोशिश करता है। Tell me, why has everything gone wrong? The puppet came to life. Ong, you imagine that wealth brings happiness, but true happiness comes only from goodness. What is important is not what you have, but what you do with it. अब हर्मिट से वह पूछता है कि मुझे बताओ कि सब कुछ गलत कैसे हो गया। तो वह पपेट फिर से ज़िंदा होकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ओंग, तुमने सोच लिया था कि धन से खुशियाँ लाई जा सकती है, लेकिन असली खुशी अच्छाई या फिर दूसरों की भलाई करने के द्वारा ही पाई जा सकती है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम उन सब से क्या करते हो। और इस तरह से वो ओंग को अपनी गलती का एहसास करवाना स्टार्ट कर देता है। The king of the gods then came to life and stood beside the hermit. You forgot what your father told you, Ong. Strength and knowledge are useful, but they must always serve wisdom and goodness. I won't forget that again.
तो अब जो है वो किंग ऑफ गॉड यानी कि फर्स्ट पपेट वो भी ज़िंदा होके हर्मिट के बगल में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने पिता की बातों को भूल गए हो। ज्ञान और ताकत उपयोगी है, लेकिन बुद्धिमत्ता और अच्छाई को हमेशा उनसे ऊपर रखना चाहिए। अब ओंग को सब कुछ समझ में आने लगा था कि उसका क्या गलती था और वो कहता है कि अब मैं इन सब बातों को कभी नहीं भूलूंगा। From that day on, Aung used his wealth and his talents to do good. He built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine. One day among the visitors, Aung saw a young woman he knew well. तो उस दिन के बाद से ओंग बदल जाता है और वह अपने धन और अपने टैलेंट का यूज़ जो है वो अच्छी कामों में लगाना स्टार्ट कर देता है। उसने एक बहुत ही सुंदर सा धार्मिक स्थल मंदिर बनवाया और जो भी वहाँ आते थे उन्हें खाने और रहने की सुविधा दी जाती थी। तो एक सुबह में विजिटर्स के साथ वह एक लड़की को देखता है जिसे कि वह बहुत पहले से ही जानता है और वह उसे पहचान लेता है। An older man stood beside her, both of them wearing humble clothes. Mala cried Ong. He rushed over to the startled young woman and knelt before her puzzled father. Sir, I have done you great wrong. I beg your forgiveness. तो एक बूढ़ा आदमी भी उसके बगल में माला के बगल में खड़ा था। दोनों बहुत ही हम्बल सा अच्छा सा ड्रेस पहने हुए थे। तो ओंग चिल्लाते हुए वहाँ जाता है और कहता है माला, और फिर उसके पिता के सामने घुटने के बल पे बैठ जाता है। उसका पिता आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है। ओंग माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। All I have is yours and I give it up gladly. I will be content to return to my village and make puppets. Father, said Mala softly, this is Ong, but he has changed, so it would seem, said her father, and if so, it would be a shame to let go of a young man of such talent. फिर ओंग कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है और मैं खुशी से आपको सब कुछ वापस करता हूँ। मैं अपने गांव अपने घर जाऊँगा और वहाँ पे पपेट्स बनाऊँगा। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले ही माला बताती है कि ये ओंग है और यह अब बदल चुका है। पिता कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और अगर ऐसा है तो इतने टैलेंटेड इंसान को वापस जाने देना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। Perhaps he would like to work for me and live with us in the palace, so Ong became the merchant's assistant and before long his parents and when Mala's heart was won, his son-in-law. माला के पिता चाहते हैं कि ओंग उनकी हेल्प करे और उनके साथ महल में ही रहे, इसलिए ओंग उस व्यवसायी का उस मर्चेंट के असिस्टेंट बन जाता है। कुछ दिन के बाद उनका पार्टनर और फिर अंत में उनका सन इन लॉ यानी कि दामाद बन जाता है। माला से उसकी शादी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, moral of the story is wealth cannot bring happiness. True happiness comes only from goodness. And the second thing is strength and knowledge are useful, but they must serve wisdom and goodness. धन से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, सच्ची खुशी तो भलाई से ही पाई जा सकती है। और दूसरा, बुद्धि और अच्छाई को हमेशा ताकत और ज्ञान के ऊपर रखना चाहिए। तो ये था स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आया होगा। थैंक यू।